नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने ग्रहों के बारे में समझा, भावों के बारे में समझा, राशियों के बारे में समझा और दो छायाग्रह राहु और केतु के बारे में भी समझा। इसको और विस्तार से समझने के लिए हम आज पुनः विचार करते हैं, क्योंकि राहु ग्रह जो है यह हमारे भविष्य को दिखाता है और केतु हमारे भूतकाल को दिखाता है। राहु पुनर्जन्म का कारक ग्रह है और केतु हमारे पूर्व जन्म का कारक ग्रह है। क्योंकि आप जानते हैं स्वरभानु के दो हिस्से, गर्दन के ऊपर का हिस्सा राहु और धड़ केतु है और गर्दन के ऊपर हिस्से में पांचों इंद्रियां होती है। तो राहु के पास इंद्रियां हैं और इंद्रियों के वश में होकर ही हम अपना जीवन जीते हैं। अर्थात हम अपने जीवन में राहु के वशीभूत होकर अपना जीवन जीते हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं। हम पुनः माया जाल में फंसकर, बंधन में बंधकर पुनः जन्म लेंगे या नहीं, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। राहु जहाँ पर जिस भाव में होता है उस भाव की वृद्धि करता है। राहु जिस राशि में स्थित होता है उस राशि स्वामी के गुणों में वृद्धि करता है। राहु जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के गुणों में कई गुना वृद्धि कर देता है। राहु के द्वारा ये जो की गई असामान्य वृद्धि है यह हवा की तरह होती है, जिसका कोई धरातल नहीं होता है, जैसे हमारे सपने। किंतु राहु सपने दिखाने के साथ साथ उन्हें पूर्ण करने के लिए अपार शक्ति भी देता है। और यह शक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने मन एवं विचारों का मंथन करें। क्योंकि राहु केतु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय ही हुई है। समुद्र मंथन अर्थात हमारे मन का मंथन। और इस मंथन के द्वारा हम विष अर्थात माया को पहचान सकें और अमृत अर्थात अमरता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसलिए मंथन अनिवार्य है, मन का मंथन। विश्व रूपी माया के लिए आपको समाज, संगठन, दुनिया की आवश्यकता होती है और अमृत अर्थात अमरता प्राप्त करने के लिए, जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अकेले ही प्राप्त होती है। मृत्यु के समय आपके साथ कोई नहीं जाएगा, जीवन में आपके सभी लोग साथ हैं। समाज, संगठन, दुनिया में रहकर आप स्वयं के मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और मन पर नियंत्रण करने के लिए मन का स्थिर होना अनिवार्य है। जब आपका मन स्थिर होता है और मन पर आपका नियंत्रण होता है तो आपके आसपास घटने वाली सभी गतिविधियों को आप भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि स्वरभानु ने अमृत पान करते वक्त अपने लक्ष्य को पाने हेतु अपने मन की स्थिरता और मन पर नियंत्रण करके भगवान विष्णु की मोहिनी रूपी माया को पहचान कर
स्वयं को अमृत पान के लिए तैयार किया। आपका जीवन के प्रति लक्ष्य अटल है तो आपको उसे प्राप्त करने में ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है, और यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप जीवन भर भटकते रहते हैं। जैसा कि स्वरभानु ने अपने जीवन के लक्ष्य को अटल रखा, अमृतपान करने पे अपनी दृष्टि लगाए रखी, तो विष्णु रूपी माया को पहचान कर, मोहिनी रूपी माया को पहचान कर, वेश बदलकर, देवताओं में शामिल होकर अमृतपान किया। उसे अमृतपान कराने में कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का भी योगदान है, क्योंकि वह स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं और उन्हें इस बात का भली भांति अध्ययन होगा, ज्ञान होगा, ज्ञात होगा कि यह राक्षस है और अमृतपान करने हेतु वेश बदलकर देवताओं की लाइन में स्थित है। उसके बावजूद भी भगवान विष्णु के द्वारा उसे अमृतपान कराना ब्रह्मांड की सहायता करना है। इसीलिए राहु भ्रम भी है और धोखा भी है, क्योंकि राहु ने, स्वरभानु ने वेश बदला, ये परिवर्तन है, धोखा है। तो राहु लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बुद्धि, विचार, सोच, शक्ति सभी प्रदान करता है। राहु ने भगवान विष्णु की मोहिनी रूपी माया को पहचानने के बाद भी उसका विरोध नहीं किया, अपितु अपने बुद्धि, विचार, विवेक का उपयोग करते हुए अपनी सोच, अपनी शक्तियों के द्वारा स्वयं का रूप परिवर्तन करके और अमृतपान किया। यह राहु की विशेषता है। जीवन मृत्यु का चक्र ही माया है और हमें मिलने वाले जीवन का मुख्य उद्देश्य इसी चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। ये जो हमें जीवन प्राप्त होता है, इसका उद्देश्य हमें इस जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही होता है। हम अपने पूर्व जन्म की बकाया इच्छाओं को लेकर के ही जन्म लेते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ही जन्म लेते हैं और उन्हें पूर्ण करके ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस जन्म में भी कोई इच्छा हमारी बाकी रह जाती है तो हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है, और यह पुनः जन्म जरूरी नहीं है कि मानव योनि में ही हमें प्राप्त हो, क्योंकि कुल 84 लाख योनियां हैं, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। यह योनियां हमारे कर्मों के अनुसार कर्म फल के रूप में हमें प्राप्त होती है, जिसमें मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि कहलाती है, क्योंकि मानव के पास ही केवल बुद्धि एवं ज्ञान होता है, जिससे वह माया को समझ भी सकता है और मुक्त भी हो सकता है। इसीलिए मानव योनि को योग योनि और शेष सभी योनियों को भोग योनि कहा जाता है। अतः योग के द्वारा, योग अर्थात जोड़ के द्वारा मुक्ति संभव है, और ये जोड़ जिसे हम योग कहते हैं वह परमात्मा से हमें मिलाता है। कहते ना योग साधना, तो परमात्मा का ध्यान करना ही योग साधना है, और परमात्मा से मिलन ही परम धाम कहलाता है। ये तो हमने राहु के रूप स्वरूप के प्रकार को, प्रभाव को जाना। अब राहु और केतु दोनों सदा वक्री चलते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो वक्री ग्रह किसे कहते हैं, पहले इसे समझते हैं। वक्री ग्रह अर्थात जो पीछे की तरफ उल्टा चलता है। राहु केतु सदा ही वक्र गति से अर्थात पीछे की तरफ उल्टे दिशा में चलते हैं। अब इस उल्टा यानी पीछे की तरफ चलने का मतलब समझते हैं।
ब्रह्मांड में सभी ग्रह पूरब से उत्तर दिशा में होते हुए पश्चिम में जाते हैं और पश्चिम से दक्षिण की ओर जाते हैं, जबकि राहु केतु पूरब से दक्षिण की तरफ होते हुए अपोजिट दिशा में होते हुए पश्चिम में और पश्चिम से उत्तर दिशा में होते हुए पुनः पूर्व की ओर आते हैं। इसको आप घड़ी की सुई और सूर्य के उदय अस्त होने को भी समझ सकते हैं। घड़ी की सुई भी आप देखेंगे कि दक्षिण से होती हुई पश्चिम की ओर बढ़ती है और पश्चिम से उत्तर की ओर जब जाती है तो पश्चिम में सूर्य अस्त हो जाता है और चंद्रमा का उदय होता है, अर्थात अंधेरा होता है। तो उत्तर दिशा में प्रकाश नहीं होता है, वहाँ केवल आत्मा रूपी ज्योति ही कार्य करती है। इसीलिए उत्तरी दिशा को धार्मिक स्थल कहा जाता है, जो कि हमें समय और प्रकाश को बताता है। यह घड़ी का समय ही हमें बता रहा है कि हमारे पास जीवन जीने का जो समय है वह पूर्व निर्धारित है, जो निरंतर कम होता जा रहा है और हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यह ग्रहों की चाल, समय की गति की बात हुई, किंतु आकाश में यदि आप देखें तो पाएंगे कि सूर्य तो सदा ही पूर्व में उदय होकर दक्षिण में होता हुआ पश्चिम में छिप जाता है और चंद्रमा उदय हो जाता है। सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, जो पश्चिम से यात्रा शुरू कर उत्तर दिशा में होता हुआ जब पूर्व दिशा में जाता है तभी सूर्य उदय हो जाता है, अर्थात अंधेरा छिप जाता है और प्रकाश का उदय होता है। राहु केतु भी वक्र गति अर्थात उल्टे चलकर हमें यही बताना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में अर्थात केतु की तरफ से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है और राहु की तरफ से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अंधेरा मिलता है। केतु को सृष्टि की रचना का पहला नक्षत्र प्राप्त है, जो प्रारंभ है जीवन का, और राहु की कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र प्राप्त है। राहु को कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र प्राप्त है, जो 24वां नक्षत्र है। कुंभ राशि हमारी इच्छा पूर्ति की है, हमारे कर्मफल की है, हमारे कर्मों का न्याय है। और शतभिषा नक्षत्र अर्थात जिसके 100 भेष हों, 100 रूप हों, न्याय के भी अन्य का अनन्य रूप हैं। जैसे कोई ऐसी गलती जिसे माफ़ की जा सकती हो, या कोई ऐसा छोटा अपराध जिसकी कम सज़ा हो, या कोई ऐसा बड़ा अपराध जिसकी आजीवन सज़ा प्राप्त हो, या कोई ऐसा अपराध जो माफ़ी योग्य ना हो, उसके लिए फिर मृत्युदंड। किंतु अपराध ही ना हो तो फिर न्यायाधीश द्वारा व्यक्ति को बाइज्जत बरी अर्थात मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से न्याय के कई रूप होते हैं। सजा की पालना हेतु शेष 3 नक्षत्र अंतिम मीन राशि में
आते हैं, जिसमें से एक शतभिषा नक्षत्र का अंतिम अंश, जैसे 4 भाग होते हैं एक नक्षत्र के, और बाकी के 25, 26 और 27 ये 3 नक्षत्र और होते हैं मीन राशि में। तो इसमें 25वें नक्षत्र का एक ही अंश आता है, शतभिषा का नहीं आता है। तो सजा की पालना हेतु शेष 3 नक्षत्र हैं, क्योंकि कुल 27 नक्षत्र हैं। 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह तलवार होता है। तलवार जो कि जीवन को मृत्यु तक पहुंचा देता है, अर्थात सजा के रूप में मृत्यु। 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जिसके स्वामी शनि हैं। इसका प्रतीक चिन्ह जल में रहने वाला सांप है। यह मनुष्य गण का होता है, क्षत्रिय वर्ण का होता है, अर्थात ऊर्जा को समझना, उसमें उतरना और उसके पार जाना, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना, यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गुण हैं। और अंतिम जो 27वां नक्षत्र है, यह रेवती नक्षत्र है। इसके स्वामी बुध होते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह एक ढोल होता है। इसे आप गर्भाशय भी मान सकते हैं, क्योंकि रेवती को गर्भाशय भी माना गया है। अर्थात गर्भाशय का मतलब जिसमें एक नए जीवन का बीज उत्पन्न हो सके, एक नया चक्र प्रारंभ हो सके, वही रेवती नक्षत्र है। इच्छा पूर्ति कर्म फल में हमने देखा कि जैसे हमारे कर्म हैं वैसे हमें फल प्राप्त होते हैं, और उसके पश्चात हमें गुरु, शनि और बुध के 3 नक्षत्र और प्राप्त होते हैं, जिसमें गुरु के 2 अंश, 1 अंश मिलता है मीन राशि में। यह बताता है कि हमें मृत्यु प्राप्त होगी, यह निश्चित है। अब जो मृत्यु प्राप्त होगी वह हमारी मुक्ति के लिए है या पुनः जन्म के लिए है। यदि शनि का नक्षत्र प्राप्त होता है तो मुक्ति है, और यदि पुनः जन्म होता है तो रेवती नक्षत्र अर्थात बुध है। इस प्रकार से राहु केतु हमारे जीवन में प्रारंभ से लेकर अंत तक कार्य करते हैं, संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। और चंद्रमा मन जो कि अंधेरा है, उसे सूर्य के अर्थात आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होना होता है। यदि हम इस बात को समझ लेंगे तो हम राहु केतु को भली भांति समझकर उसका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसको अब हम वर्तमान समय में और आने वाले 8 वर्षों में जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, उसके प्रभाव को उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि 2025 से 2032 के मध्य युग परिवर्तन का समय आपको बताया जा रहा है। और यह युग परिवर्तन राहु केतु किस प्रकार से हमारे जीवन में करने जा रहे हैं, इसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।